कर ले ताकि वो शिक्षक बन जाए या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर ले? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा डीएलएड, बीएड, बिलीस, पीजी, डीसीए करवाना चाहता है, वो व्यक्ति को सबसे पहले ऑथेंटिक संबंधित ये प्रश्न है। आप जहाँ कहीं भी आप लेने के लिए जाते हैं एडमिशन, तो नकली लोगों से बचें। बढ़िया बढ़िया बातें बोलेंगे, बढ़िया बढ़िया आपको। आप एक बताइए कि प्रचार अभी हम 1-2 दिन पहले देख रहे हैं कि 5,000 में यूपी से डीएलएड कीजिए और 35,000 का लैपटॉप फ्री पाइए। हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, आज गेस्ट के तौर पे हमारे साथ बात करने के लिए मनोज जी हैं, जो कि खुद प्रोफेसर हैं। बीएड, डीएड कॉलेज और एमएड कॉलेज का जो है प्रोफेसर है। इनका कॉलेज जो है वो गया में चलता है, आप लोग अच्छे प्रकार से जानते होंगे। पिछले लंबे समय से हम लोग से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इनके द्वारा बीएड भी किए हैं या डीएलएड कर रहे हैं, जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे। अभी देखिए, एक समय चल रहा है एडमिशन का, और ये समय है जो बीएड की बात किया जाए, डीएलएड की बात किया जाए, एमएड की बात किया जाए, बिलीस, एमलीस, पीजी, डीसीए, तमाम प्रकार के जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए सर है, उसका एडमिशन का समय चल रहा है। एक तरफ लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली पे बहाली, अभी लाइब्रेरियन की होने वाली है, कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होने वाली है, फिर से शिक्षकों की बहाली आने वाली है। और बहुत लोग जो है वो स्कैम करके स्टूडेंटों को बरगला के ठग रहा है। मतलब मेरे पास कुछ कंप्लेन भी आई है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर साहब जो हैं यही बताएंगे, मनोज जी हैं, कैसे क्या करना चाहिए स्टूडेंटों को और कितने रुपया में डिग्री वाकई में जेन्युइन वाला हो सकता है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, ताकि आप और आपके परिचित अपने कोई व्यक्ति जो हो वो कहीं स्कैम में फंसे नहीं, और सही एक रुपया का और सही समय का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे। सबसे पहले तो सर, द टाइम्स ऑफ भारत में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके भी श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देखेंगे कि एडमिशन को लेकर जो कभी एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं था, वो भी आजकल एजुकेशन वाले बीएड, डीएड, फलाना ढिलकाना करवा रहा है। और जो कभी ऐसा खबर भी नहीं चलाया, वो भी एडमिशन के लिए आन दिन देख रहे होंगे कि वीडियो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। क्या चल रहा है सर? देखिए, वो बात बता दे रहे हैं जी। स्कैनर घोटाला चल रहा है। हाँ, स्कैनर घोटाला ये है क्या, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि जितने भी कोचिंग था आज सब डीएलएड और बीएड, हाँ लाई चाहे लाइए, कोई दिक्कत नहीं। डीएलएड और बीएड का जो है ना सिस्टम जारी कर दिया गया है। अब ये डीएलएड और बीएड क्या है, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लालच जो होता है ना, पहले जियो वाला जो कंपनी था कि 1 साल फ्री हम आपको देंगे, उसके बाद हम लेंगे। आज देखिए जियो के हाथ तो पहुँचा दिया है। यही चीज़ हो गया है कोचिंग वाले। कुछ दिन पहले हम आपको अपने ही कोचिंग के बगल में एक कंसल्टेंसी था, उसने 70 डीएलएड और बीएड का एडमिशन लिया था। और 70 और बीएड और डीएलएड का एडमिशन ये कर करके लिया था कि हम आपको 80,000 में आपको पूरे हम आपको करवा देंगे। लेकिन उसका शर्त ये था कि 1 टाइम पेमेंट आपको करना है। उसने 70 आदमी का 1 टाइम पेमेंट करके मतलब ले लिया, और 70 गुने आप 7 कर लीजिए तो 8 सत्ते 56 लाख रुपया वो ले करके एक ही रात में जो है ना दोनों ब्रांच को शटर बंद करके कहाँ चला गया कोई पता नहीं है। इतना एफआईआर हुआ कि कितना स्टूडेंटों को लेकर वो भागा? 70 हाँ, कितना पैसा लिया? सलेपुर में एगो का 80,000 रुपया। 80,000 रुपया। चलिए, कैसे लोग करें, जेन्युइन वाला कैसे करिए? तो देखिए, आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताएं कि ऐसा होता है। आप लोग गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे होंगे, तो कुछ बहुत कुछ मालूम नहीं होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही होता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होता है, माफ कीजिए, कुछ इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में स्टूडेंट होता है 40, तो दिखाया जाता है 4,000 स्टूडेंट पढ़ रहा है, ऐसा वीडियो में दिखाया जाता है। देखिए, मेरी बात जो है वो थोड़ी सी कड़वी होती है। मैं शुरू से ही, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, लेकिन हकीकत से आप लोग को रूबरू कराना भी मेरा काम है। अगर कोई क्या चाहे कि बीएड हम जेन्युइन वाले करें, तो क्या जेन्युइन ही होना चाहिए और कहां से कर ले ताकि वो शिक्षक बन जाए या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर ले? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चा डीएलएड, बीएड, बिलीस, पीजी, डीसीए करवाना चाहता है, वो व्यक्ति को सबसे पहले ऑथेंटिक जांच करना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति से मैं एडमिशन करवा रहा हूँ वो व्यक्ति का क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या कर रहा है। हाँ, क्रेडिबिलिटी क्या है उसका। अगर ये व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है तो फिर हम कैसे अपना पैसा जो है ना रिकवर कर पाएँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो रिकवर हो नहीं पाता है, क्योंकि 80% कोचिंग जो खोलने वाला है वो बाहर का लोग होता है।
उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होता है। आज कोचिंग हुआ, आप ही बताए नहीं कि 80-80 हज़ार में 70 लड़का का उसने एडमिशन ले लिया, एक ही रात में दोनों ऑफिस वो बंद करके चला गया। अब आपका 80,000 रुपया फंसा हुआ, आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? यहाँ आधार कार्ड डुप्लीकेट कैसे करें लोग, स्टूडेंट जो है अब जिनको करना है, आप डरा दिए इतना इतना भयानक वाला, कैसे करें? नहीं, जैसे डायरेक्ट जैसे हैं, आप तो जानते हैं मुझे कि दिगमनी बीएड एंड डीएड कॉलेज गया में जो है केरिया मानपुर में है ना। आप हमारे ऑफिस में डायरेक्ट आइए, और गया बहुत दूरी नहीं है, गया तो बहुत नज़दीक ही है। आप समझिए 2 से 3 घंटा में आप गया पहुंच जाइएगा। या फिर आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे, देखिए वैसे अगर जो लोग वहां नहीं जाना चाह रहा है या फिर जो कॉलेज के बारे में बहुत कुछ नहीं जान रहा है, अब गया कहाँ है, छपरा कहाँ है, सिवान कहाँ है, मुजफ्फरपुर कहाँ है, दरभंगा कहाँ है, बेगूसराय कहाँ है, बक्सर कहाँ है, भोजपुर कहाँ है, पश्चिम चंपारण कहाँ है, पूर्वी चंपारण कहाँ है, शिवहर कहाँ है, मतलब दूर है, डिस्टेंस जहाँ बहुत दूर है, वो कैसे इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी ले, और क्या इसका फी स्ट्रक्चर क्या, थोड़ा सा तेजी में बताइए सर। देखिए, वो बात तो हम स्पष्ट करेंगे कि अपना कैरियर का आप प्रश्न करने के लिए जा रहे हैं, अपना कैरियर के बारे में आप सोच रहे हैं, तो एक बार तो आपको कॉलेज विजिट करना चाहिए। चलिए, अगर जो लोग जानकारी पहले लेना चाह रहे हैं वो कैसे? हाँ, वो जानकारी लेना चाह रहा है तो उसके लिए अच्छी बात है कि वो जानकारी ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कोई बच्चा अगर चाहता है कि मैं बिहार से अगर बीएड लेना चाहता हूँ, तो यहाँ तो फी स्ट्रक्चर क्लियर है। अगर डीएलएड करना, बीएड के क्या है? देखिए, यहाँ का फ्लक्चुएट होते रह रहा है। पिछले बार तो 1.5 लाख रुपया था बीएड का। हाँ, बीएड का था, और डीएलएड का 1,20,000 रुपया था। लेकिन इतनी सीट मतलब था कि फिर भी बच्चा लोग जो है ना खाली रह गया। फिर उसके बाद हम सब झारखंड दिए, है ना। अगर कम फीस में करवाना है बीएड और डीएलएड, तो इंट्रेंस होने के बाद हमें तुरंत संपर्क कीजिए। मात्र 60,000 में आपका बीएड हो जाएगा, 50,000 में डीएलएड हो जाएगा, और आपको बिलीस जो है मात्र 10,000 में हो जाएगा, और 15,000 में पीजीडीसी हो जाएगा। मतलब जेन्युइन वाला बोल रहे हैं ना आपको कॉलेज से आप जाइए, प्रोफेसर साहब हैं आप, आपको कॉलेज से सर्टिफिकेट, आप जो है ना जा करके पैसा कॉलेज के अकाउंट में डालिए, कॉलेज का सिग्नेचर आप लीजिए, कॉलेज का मोहर लीजिए, सब कुछ कॉलेज से आपका होगा। तो यहाँ पे कहीं कुछ है ही नहीं जहाँ पे कोई कुछ गलत कर सकता है। यहाँ तो कोई गलत कहाँ होती है? जहाँ हुआ कि आपसे मैं पैसा ले लिया और आप आइएगा फलना दिन, हम आपको जो है सर्टिफिकेट दे देंगे। कॉलेज तो आपको जाना ही नहीं है। अच्छा, ये बैक, कुछ लोग बैक का खेला खेलते हैं, बैक वाला सही होता है या रेगुलर वाला सही होता है? देखिए सर, बैक वाला जो खेला है ना, उसको कहिएगा तो 1 मिनट अगर आपके पास टाइम है तो हमें बता दूं। जैसे अभी कंसल्टेंसी जितने भी पटना में चल रहा है ना, वो 100 बच्चा को अगर वो फर्जी डिग्री देता है, उसमें सेलेक्ट कितने बच्चे होंगे? 10 ही लोग तो शिक्षक बने, और बाकी 90 तो फेल हो जाएगा। तो जस्ट जो सिलेक्ट होंगे उसका अगर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो उस आदमी को पकड़ेगा तो 10 गो का पैसा रिटर्न कर देंगे, बाकी 90 गो का पैसा, उसको 90 लाख रुपया बच गया ना। तो यहाँ ये खेला जा रहा है। खेला यहाँ ये है, 90 पर खेला है, 10 पे खेला नहीं है। उसकी नौकरी हो या ना हो, वेरिफिकेशन हो ना हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। अभी ही सर, जो पिछले बीपीएससी 2 टीआरई 1-2 जो बहाली हुआ, उसमें डॉक्यूमेंट बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां से लोग पढ़े हुए थे जिसका कोई नामो निशान नहीं है। बाद में विभाग ने कहा कि इन तमाम लोगों को चिन्हित करके सिलेक्टेड कर करके उन लोगों को आउट कर दिया। आपको पास भी जानकारी मिली होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार समय दे दे, पैसा लोग बर्बाद कर दे, सब कुछ दे दे और नौकरी देने के बाद छीन ले, तो बड़ी दुख की बात ना होती है सर? देखिए, एक बात बताते हैं, बच्चा भी उसी का लायक। आप एक बताइए कि प्रचार अभी हम 1-2 दिन पहले देख रहे हैं कि 5,000 में यूपी से डीएलएड कीजिए और 35,000 का लैपटॉप फ्री पाइए। हाँ, ये हम मुसल्ले क्या बोलिए, 5,000 रुपया में एडमिशन करवाइए। हाँ, और 35,000 का लैपटॉप फ्री पाइए। वाह वाह वाह, ऐसा मुसल्लेपुर हाट में चल रहा था। हाँ, हम प्रचार चल रहा था। अरे बाप रे, ये कैसा है? 5,000 में जो कंसल्टेंसी वाले ये चला रहे हैं, शायद उनके दादा या परदादा का कॉलेज होगा, जो कि सर फिर भी वो होगा तो गवर्नमेंट को, वो यूनिवर्सिटी को क्या देगा फीस स्ट्रक्चर? अरे भाई, 5,000 में 35,000 का लैपटॉप दे रहा है, 30,000 घर से दे रहा है। मतलब बच्चा कितना मूर्ख है, और बच्चा को कितना मूर्ख बनाया जाए, ये आप भी सोचिए कि एक लिमिटेशन किसी भी यूनिवर्सिटी का फीस जो है वो फिक्स होता है, वो कैसे 5,000 रुपए में करवा? एक बात बता दे, उसमें भी 35,000 का लैपटॉप। एक बात तो आपको बता देते हैं कि पूरे बिहार में कोई भी आपको 1.5 लाख से नीचे में बीएड नहीं करवाता है।
और 1,20,000 से डीएलएड नीचे नहीं करवाता है। दूसरे जहाँ क्या होता है कि जो माइनॉरिटी का जो कॉलेज होते हैं वो माइनॉरिटी वाला कॉलेज में ये सब एडमिशन लेकर के डाल देता है। माइनॉरिटी वाला में होता है SC ST के लिए होता है, लेकिन वो बिहार से लड़का को ले करके वो जा करके यूपी में या तो जा करके पश्चिम बंगाल में या तो जा करके मणिपुर में करवा देता है। लेकिन अगर वेरिफिकेशन जब होता है तो देखा जाता है कि वो तो SC ST में है नहीं, वो तो जनरल में वहाँ है, तो बाद में फंस जाता है। वो अभी तो एडमिशन ले लेता है, लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन समय होता है तो वो फंस जाता है। अब फंस जाने के बाद बच्चा लगता है मेरा 2 साल चला गया, ऐसे ही बच्चा आत्महत्या कर लेता है। क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंटों को? पिछले बार लगभग आप 100+ जो है स्टूडेंटों को आपने एडमिशन करवाया था पिछले बार BEd DEd में, इस बार क्या चल रहा है? मतलब मेरे कॉलेज में 100 वो सीट ही है, तो हमसे तो करवाते ही रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा लोग जो है ना गलत दिशा में ना जाए। 2 रुपया जहाँ कहीं भी हो अधिक लग जाए वो अच्छी बात है, लेकिन बाद में पछताना ना पड़े कि मैंने 2 रुपया कम दे करके अपना ही जीवन खराब कर लिए। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिसको सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है और वो गलत जगह फंस जाते हैं, और एक बार पैसा जब वहाँ लग जाता है तो बैकअप भी नहीं आ पाता है। 5,000 रुपया वाला BEd वाला 5,000 रुपया में BEd और 35,000 रुपया का लैपटॉप, वो बच्चे को खुद प्रोफेसर साहब हैं, खुद प्रोफेसर साहब हैं। और आप लोग तो जानते भी होंगे, जब से ये 7वीं चरण के नाम से जो बहाली जानी जाती थी TRE 1 वाला, तब से सर, उससे भी पहले से लोग पढ़ा रहे हैं सर, और तब से लोग जानते हैं, क्योंकि हमने बहुतों बार सर का इंटरव्यू लिया था। और बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। देखिए, कभी भी कहीं से भी डिग्री कीजिए तो जेन्युइन होना चाहिए, नहीं तो आपका क्या होगा मालूम है? एक तो आपका समय बर्बाद होगा, दूसरी बात कि आपका पैसा बर्बाद होगा, साथ ही आपके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा और नौकरी लगने के बाद भी छीना जाता है आजकल नौकरी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर आप BPSC TRE 1 2 में देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंटों को नौकरी दिया गया, छीना भी गया। आपसे अगर संपर्क करना हो तो मैं आप नंबर दे सकते हैं सर? देखिए, आप तो जानते हैं कि स्मार्ट करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर भी है, वहाँ से भी आप सर्च किया जा सकता है, या आपकी इच्छा हो तब। चलिए, मैं सर का जी ठीक है सर, मैं आज सर का हो तो आप दे सकते हैं, अगर बच्चा को अगर ज़रूरत है तो। ऐसे तो हम सब प्रचार नहीं करते हैं जी। सर का नंबर मैं वैसे स्क्रीन पे दिखला दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। किसी प्रकार की अगर क्वेरी चाहिए तो केवल ज़रूरत जब पड़े तभी कॉल कीजिएगा। BEd करना हो, DLEd करना हो, MAd करना हो, PGDCA करना हो, BLIS करना हो, EMLISH करना हो तो ही, क्योंकि एजुकेशन वाला ही केवल ये जो है सर जुड़े हुए हैं, खुद प्रोफेसर है तो आपको बता पाएंगे। विशेष जानकारी के लिए आप लोगों से जुड़िएगा BEd कॉलेज के जी। इतना ज़रूर हम विद्यार्थियों लोगों से कहेंगे कि बाबू, आपकी अपना करियर से संबंधित ये प्रश्न है, आप जहाँ कहीं भी आप लेने के लिए जाते हैं एडमिशन, तो नकली लोगों से बचें। बढ़िया बढ़िया बातें बोलेंगे, बढ़िया बढ़िया आपको ऑफ़र देंगे, लेकिन ये कोई कपड़ा नहीं खरीद रहे हैं, ये कोई जो है ना यूट्यूब पे मतलब ऑफ़र वाला सामान आप नहीं ले रहे हैं, आप अपना करियर को बना रहे हैं। तो करियर में आप 100% आप जान लीजिए कि जो चीज़ संभव नहीं है वो आपके सामने परोसा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपके साथ खेल रहा है, और खेल करके आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। फिर जब समय ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप क्या कीजिएगा? चुनाव भी बहुत जल्द है। देखिए, बिहार से भी आप लोग कर सकते हैं, अदर स्टेट से भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं, बट जेन्युइन होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए कि जहां हमने खूंटा गाड़ दिया वो मेरा, यानी कि हमने जिस शिक्षकों की जो सीट पे हमने क्वालिफाइड कर गया वो मेरा होना चाहिए। शिक्षकों का सीट हम जो है बाद में कभी कोई निकाल ना पाए, तभी होगा जब आपके पास जेन्युइन डिग्री रहेगा। इसके बावजूद किसी प्रकार के प्रश्न हो तो जरूर जो है वो कमेंट कीजिएगा, और जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इससे आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। मैं संपर्क सूत्र दे दिया हूं, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो को तमाम अपने परिचित के यहाँ ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी ये सबसे बचे रहे। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।